दोस्तों गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसे रणभूमि में हो, और सब शायद ही ऐसा कोई नगर है ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका? तो कर्नल जेम्स टोड का। यह कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई भी फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं है। तो कर्नल जेम्स टोड का। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान के, तो वह है मेरे वतन के लोगों। नाम प्रसिद्ध किसका है? तो कवि प्रदीप का है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड के राजस्थानी कौन से क्रांतिकारी महत्वपूर्ण है? तो आपको प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ रहेंगे। सिरोही में गोविंद गिरी ने समता की स्थापना की थी 1883 में। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ हुआ था? रामपुरा भेरी झुंझुनू में हुआ था। 18 जुलाई 1948 को कश्मीर पाकिस्तान के काबिलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला था? तो 1952 में मिला था। 1952 में मिला था। राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह के जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था? जोधपुर में हुआ था। 1962 के भारत युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? 1963 के अंदर राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया था? सूबेदार चुन्नीराम फागड़िया का जन्म 1923 में डलमास की ढाणी में हुआ था। यह किस जिले में सीकर के अंदर है? सेखला जुन्नावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक डोकल सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? डोकल सिंह को महावीर चक्र मिला था। आगे देखिए, आपके ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को राष्ट्रीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? महावीर चक्र से। निम्न में से राजस्थान किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था? सैनिक डोकल को दिया गया था। सैनिक डोकल को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध किस जिले से? शेरगढ़। जोधपुर से महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हुनत सिंह का संबंध किस जिले से? बाड़मेर से। निम्न में से वीर सपूतों को प्राप्त सम्मान के बारे में सत्य कथन बताइए। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह को महावीर चक्र दिया गया। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह महावीर चक्र दिया गया। नायक सुगन सिंह महावीर चक्र दिया गया। राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान में फखर हिंद से नवाजा गया था? लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह को। 13 जून 1999 को तोलोलिंगा की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक जोगेंद्र कुमार परसवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? महावीर चक्र से। 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार पासवाल का संबंध किस जिले से? सीकर से। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले अशोक चक्र के बारे में सत्य कथन बताइए। तो हवलदार शंभूपाल सिंह 1961 के हैं। सूबेदार लाल सिंह व सूबेदार मान सिंह 1965 में। सुल्तान सिंह राठौड़ व सूबेदार सुरेंद्र चंद्र यादव 2003 के अंदर। निर्भया सिंह को पंजाब में वीरता पूर्वक बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस जिले से? झालावाड़ से। निर्भया सिंह का झालावाड़ से है। आगे देखिए, आपका है 23 नंबर की 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस का संबंध किस जिले से? बीकानेर से। जमादार छोटू सिंह और कैप्टन अरविंद बुड़क को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का तथा नायब सूबेदार रामपाल सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वीर चक्र से। कवि प्रदीप का मूल नाम था राम नारायण द्विवेदी था। रामचंद्र नारायण द्विवेदी का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? 1 मार्च 2019 को। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने वाले जैश-ए मोहम्मद ने ली है। इसके राजस्थान के कितने वीर सपूत शहीद हुए थे? 5 शहीद हुए थे। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वीर चक्र दिया गया था। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन के किस लड़ाकू विमान से मार गिराया था? मिग-21 को। पाकिस्तान के लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में कहाँ हुई थी? छत्तीसगढ़ में। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ना आपका देखिए, हेमराज मीणा कोटा के हैं। जीतराम भरतपुर के हैं। रोहतास लांबा जयपुर के हैं। जबकि नारायण लाल धौलपुर के नहीं। दोस्तों गलत रहेगा इसकी। पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध किस
जवान भागीरथ का संबंध किस जिले से? धौलपुर से है। हमारा राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों के असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर के, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के हैं, नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के हैं। मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के हैं। लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुड़बुड़क ये मानगढ़ के नहीं दोस्तों, ये आपका असंगत रहेगा। सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से नवाजा गया? तो अशोक चक्र से। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान के बारे में सत्य कथन बताइए। तो मेजर भानु प्रताप सिंह सेना मेडल है। मेजर सुरेंद्र पूनिया विशिष्ट सेवा है। कर्नल सुमेर सिंह शौर्य चक्र प्राप्त। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अच्छो गोरा हट जा राज भरतपुर रो, गोरा हट जा भरतपुर गढ़बान रो बांको किले रे बांको गोटा गोरा हट जा कविता के संबंध में किस साहित्यकार से संबंधित? बांकीदास से हैं। बांकीदास के बारे में सत्य कथन बताइए। कवि बांकीदास मारवाड़ के शासक मान सिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर बांकीदास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा में 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में सत्य बताइए। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815, मृत्यु 1868 के अंदर हुई थी। 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। और मिश्रण बूंदी के राजा माधव सिंह के दरबारी कवि थे। तो इसके अंदर आपका दोस्तों उपरोक्त सभी कथन इसके अंदर ये कथन गलत रहेगा, ठीक है ना। सी नंबर गलत रहेगा। वीर सतसिंह में 1857 की क्रांति का वर्णन किसकी रचना सूर्यमल मिश्रण की है? अहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार हैं। अहुआ युद्ध पर लिखने वाले साहित्यकार है तो आपके दास रहेंगे, आपके गिरधर दास रहेंगे। कभी आपके गिरधर दास सीकर जिले में डूंगरजी ज्वारजी व चाचा भतीजा उनमें डूंगर जी के बारे में सत्य कथन बताइए। डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड के सालेदार थे। डूंगर जी को उनके साले बेहरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था। डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। ये दोस्तों चारों सत्य रहेंगे आपके। यानी कि आगे लिखा है 45 नंबर क्वेश्चन, गढ़सीसर बीकानेर के पास में जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए थे? खेरखट्टा चले गए थे। खेरखट्टा 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोट्टू जी ढरवाल का संबंध किस जिले से था? ढरवाल का संबंध किस जिले से था? तो सीकर से था। भालू नाई शंख लुहार व कर्णा भील के साथ मिलकर लोट्टू जी ढरवाल ने आगरा दुर्ग में किसको छुड़वाया था? तो डूंगर जी को छुड़वाया था। बालू नाई शंख लुहार व कर्णा भील ने डूंगर जी को आगरा जेल से छुड़वाया था। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से? बीकानेर से। अमरचंद बांटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1818 में फांसी कहाँ दी गई थी? ग्वालियर के अंदर दी गई थी। विजय सिंह पति का जन्म 1882 में उत्तर प्रदेश के किस गाँव में हुआ था? तो गुड्डावली में हुआ था। 1882 में उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? गुड्डावली में हुआ था। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था? द्वितीय चरण का। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया? वर्धा से। राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? भूप सिंह थे था। और भूप सिंह को विजय सिंह पथिक कहते थे। राजस्थान के बाद जयपुर के क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता था? अर्जुन लाल सेठी को जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्राचीनी समिति की स्थापना कब की थी? 1905 में थी। कहीं पर 1907 में मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला, जिससे जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ तथा मानिक चंद्र, मोती चंद व विष्णु दत्त जुड़े हुए थे? जो अर्जुन लाल सेठी ने खोली थी। निम्न में से पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से नहीं है। तो आपके शुद्र मुक्ति है, महेंद्र कुमार है। स्त्री मुक्ति है, जबकि दुर्गा चरित्र नहीं है तो ठीक है ना। शुद्र मुक्ति, स्त्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये आपकी अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं। केसरी सिंह बारठ के बारे में कथन बताइए। इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। इनकी कर्मभूमि कोटा थी। तो इनकी मृत्यु 1941 को हो गई थी। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चूंठे लिखकर करजन दरबार जाने से रोका था। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ये दोस्तों सभी सही रहेंगे चारों। केसरी सिंह बारठ ने अपने भाई जोरावर सिंह व पुत्र प्रताप सिंह जामाता ईश्वरदास आसिया को उसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण देने के लिए भेजा था। तो मास्टर मीरचंद को भेजा था। केसरी सिंह बारठ ने अश्व घोष की किस रचना का हिंदी अनुवाद किया था? तो बुद्ध चरित्र का किया था। केसरी सिंह बारठ ने अश्व घोष की किस रचना का हिंदी अनुवाद किया था? तो बुद्ध चरित्र का किया था। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारठ कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने तो देखे दोस्तों, भारत के एकमात्र केसरी सिंह बारठ कैसा क्रांतिकारी था तो जिन्होंने भारत माता की दासता श्रृंखलाओं को काटने के लिए
काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। तो एक क्रांतिकारी ने कहा था, तो रास बिहारी बोस ने कहा था प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसकी लिखी है? तो केसरी सिंह बारटे के हैं। प्रताप चरित्र, दुर्गा चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ केसरी सिंह बारटे के हैं। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? हजारीबाग में दी गई थी। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप बारट का जन्म 1893 में गांव शाहपुरा में हुआ था। प्रताप सिंह बारट के बारे में सत्य बताइए। तो क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद अर्जुनलाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण दिया था। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा मिली थी। 1918 में 22 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे। उपरोक्त सभी कथन रहेगा। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिसे सैकड़ों माताओं को मैं रोना पड़े तो मैंने दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी। मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्विनलैंड ने किसने कहा था? तो प्रताप सिंह बारट ने कहा था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि मैंने प्रताप जैसा कठोर हृदय वाला स्वामी भक्ति लड़का नहीं देखा? तो क्विनलैंड ने कहा था। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? बीकानेर ने लगाया था। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में कहाँ हुआ था? डिडवाना के पिपलवा गांव में हुआ था। डिडवाना के पिपलवा गांव के अंदर बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ का व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? नागौर में की थी। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? 19 जून 1942 को हो गई थी। 19 जून 1942 को। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जैसलमेर से। आज़ादी के दीवाने रघुनाथ का मुकदमा जैसलमेर में। गुंडाराज पुस्तक का संबंध किस क्रांतिकारी से? सागरमल गोपा से। जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में कथन बताइए। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था और 24 मई 1941 को जेल में डालकर मानवीय यातनाएं दी गई और अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल लगाकर जला दिया गया। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में कथन बताइए। तो इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की थी। कुशल नेतृत्व के कारण सरदार की उपाधि दी गई थी सरदार हरलाल सिंह को। 1947 में प्रजामंड आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं करूँगा? तो नाना भाई खान ने कहा था। राजस्थानी कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाना जाता है? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी को जाना जाता है। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर के जयपुर में प्रकाशित के समाचार पत्र का संपादन किया था? दैनिक नवज्योति का। सिक्कर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म 1893 मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल 1944 के अधिवेशन में अध्यक्षता चुनी गई थी और 1954 में पद्म भूषण मिला। यह दोस्तों गलत रहेगा। 1897 में माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? जना देवी चौधरी का हुआ था। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? रत्ना देवी चौधरी शास्त्री का। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था। 11 वर्ष की छोटी आयु विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था। रमा देवी थी। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो नाम रामनारायण चौधरी की थी। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय बेल बालिका कालीबाई का शिक्षक सेना भाई की जान बचाकर कब शहीद हुई थी? 20 जून 1947 को। सिरोही के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में नेतृत्व में कटरा थाले 1934 में 1000 महिलाओं का आंदोलन किया था। श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। किशोरी देवी की पत्नी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की। मेवाड़ के स्वामी भक्ति पन्ना दयाई का जन्म पाडोली के हाकला गुज्जर के घर में किस जिले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था। स्वामी भक्ति त्याग और बलिदान की मिसाल पन्ना दयाई, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। तो सूरजमल इनके पति का नाम था सूरजमल था। गोरा दयाई को मारवाड़ की पन्ना दयाई कहा जाता है। उसके नाम से बावड़ी किस जिले में बनाई गई है? तो जोधपुर के अंदर बावड़ी बनाई गई। जोधपुर के गौरादेह की समृद्धि में कितने खंभों की छतरी का निर्माण किया गया? 6 खंभों की छतरी निर्माण किया गया। मारवाड़ के स्वामी भक्ति गौरादेह के बारे में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म 1646 को माली परिवार के रत्नो जी टाक के माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ था। उनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भलावत के साथ हुआ था। औरंगजेब के जंगल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह को छुड़वाकर मुकुल दास खिंची को सौंपा था।
उसके बाद डूंगरपुर के शासक ने बागड़ की मीरा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराहुल शिव सिंह ने 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। जेडी हॉल थे। मैं देखता चला गया किसकी रचना, तो कपूर चंद्र कुलिस की गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार के ने राजस्थान रत्न पुरस्कार कब दिया था, 2012 के अंदर दिया था। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे से बोरुंदा नामक स्थान की स्थापना की थी। कमल कोठारी ने निहालचंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, सावंत सिंह के। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था सालवा के अंदर 1926 में। गोरंदा जोधपुर में राजस्थान के साहित्यकार का जन्म हुआ था, विजय दांदेथा का। राजस्थान के शेक्सपियर व बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध विजय दांदेथा को निम्न में से कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो इनको मुख्य रूप से 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला और 2007 में पद्मश्री व 2012 में राजस्थान रत्न मिला। उपरोक्त सभी कथन सत्य। 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल शेट्टी का जन्म कहाँ हुआ था, सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। दुर्सा अड्डा किस मुगल सम्राट के तत्कालीन थे, अकबर के थे। कबीरा श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे, सज्जन सिंह के थे और शंभू सिंह के थे। कवि श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी विद्वान थे, तो आपके सज्जन सिंह और शंभू सिंह के थे। कबीराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहाँ हुआ था, धोकलिया भीलवाड़ा में होता। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में कहाँ हुआ था, रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्हें अंग्रेजों ने महाउपाध्याय का राय बहादुर की उपाधि दिया, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दी गई। बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना की थी, तो विजय दांदेथा ने की थी। प्रख्यात मांड गई काला जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1982 में। स्वामी केशवानंद का बचपन का नाम था बिरमा था। पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता के संपादन शिक्षा किसने दी थी, तो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने दी थी। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तुलसीदास ने कहा था। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, तो ब्लू पोटरी से डॉक्टर पी.के. सेठी ने स्वाभिमान सिंह चिकित्सालय में जिसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पर विकसित किया, तो रामचंद्र ने किया था। 1 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे महाराज, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते राय सिंह में शहीद हुए थे। बरबिल सिंह शहीद हुए थे। मेवाड़ महाराणा के श्यामल दास ने को किस उपाधि से विभूषित किया गया था, कविराज से उपाधि के साथ कविराज उपाधि से विभूषित किया गया था। ब्रिटिश भारत सरकार के किस कवि को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, कविराज श्यामल दास को। डॉक्टर पी.के. पाठक को जयपुर फुट के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, तो यहाँ पर पद्म भूषण नहीं मिला, जबकि रेमन मैग्नेसे अवार्ड मिला है। डॉक्टर बी.सी. रॉय सम्मान मिला, तो पद्म श्री सम्मान भी मिला है। पंडित शिव मोहन भट्ट का संबंध है, जयपुर से है। बीकानेर के राठौड़ के ख्यात रचनाकार ज्ञान दास का जन्म 1798 में बीकानेर के किस गांव में हुआ था, कुड़िया गांव में हुआ था। निम्न में से कौन सी रचना पंडित जाबरमल शर्मा की नहीं है, तो सिक्कर का इतिहास है। खेतड़ी का इतिहास है, खेतड़ी नरेश व विवेकानंद है, जबकि बीकानेर का इतिहास आपका जाबरमल शर्मा का नहीं है। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोल जैसे रणभूमि है। शायद ऐसा कोई नगर है जहाँ पर लियोनार्डो जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुए हैं, तो यह कथन किसका, कर्नल जेम्स टोड का है। यह कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि पर ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की वतन के नामक प्रसिद्ध गीत किसके, तो नामक गीत किसका है, तो यह कवि प्रदीप का है। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो माणिक्य लाल उदयपुर से थे। जयनारायण व्यास जोधपुर से थे और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के हैं, ठीक है ना। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के हैं। जयनारायण उदयपुर के, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से हैं, बलवंत मेहता उदयपुर से थे। और उसके बाद देखिए संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, मुकुट बिहारी भार्गव ने किया था। प्रसिद्ध पंचड़ा गीत किसने लिखा था, माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा था। प्रसिद्ध व्यक्तियों उनके क्षेत्र से संबंधित सम्मिलित कीजिए, पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता से, शैतान सिंह वीरता के लिए और गबरीबाई भक्ति है, जबकि जगजीत सिंह खिलाड़ी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। मांड गायिका गबरी का जन्म हुआ था तो आपके जोधपुर में हुआ था। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में हुआ था। अणुव्रत आंदोलन सूत्रधार आर्य तुलसी का जन्म हुआ था नागौर में। पोल्लम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वीर वसीयता किसके द्वारा लिखी गई है, तो कपूर चंद कोल्लिस के द्वारा लिखी गई है। मेवाड़ राजगाना से समझ लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस गांव में हुआ था, तो आपके करजाली गांव में हुआ था। गिटार के सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन मीणा का आविष्कार किसने किया था, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। अल्लाह जिलाबाई के बारे में सत्य कथन बताइए, तो इनका जन्म 1 फरवरी 2009 को बीकानेर में हुआ था। ये 1982 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। किस रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कार किया गया था, लिटिल डांस के द्वारा। कन्हैयालाल सेठी के बारे में सत्य कथन बताइए, तो नवंबर 2008 को कोलकाता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया था और 2000 हो गया था।
1902 में इन्हें राजस्थान रत्न 2004 से पद्मश्री मिला था। 1986 में रचना शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था और रचना सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो सारे सही रहेंगे। 20 मार्च 1926 को कपूरचंद लकुलिस का जन्म किस किले में हुआ था? सोडा गांव टोंक में हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में असत्य है। कोमल कठारी का कपासन चित्तौड़गढ़ में, पाल सिंह शेखावत का मरू सीकर में, आचार्य तुलसी का लाडनू नागौर में, जबकि जगदीश सिंह बीकानेर तो गलत रहेगा। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में असत्य है। तो पंडित जबरमल शर्मा जसरापुर, स्वामी केशवानंद मगलूना गाँव सीकर और कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू है, जबकि आपकी गौरी देवी बगरू जयपुर नहीं है दोस्तों, गलत रहेगा। इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो एक थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, और ये भी देख ले, आप देखें किस किस जिले में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है? स्थापित की गई तो डूंगरपुर में की गई है। किस देवता को शेषनाग का अवतार व 4 हाथों वाले देवता माने जाते हैं? कल्ला जी को माना जाता है। जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? तो हरिराम जी का। जोरडा नागौर में किस देवता का मंदिर, लोक देवता का मंदिर स्थित है? तो हरिराम जी का। किस लोक देवता को कुंडा पंथ चलाया था? तो मलिनाथ जी ने चलाया था। मलिनाथ जी का वास्तविक नाम है तो गांगदेव राठौड़ है। तेजा जी के बारे में सत्य बताना है। जन्म 1,033 में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। पिता ताड़जी थे, माता राम कुंवरी थी, जबकि पत्नी पीपल देव निकलत रहेगा। तेजा जी के बारे में सत्य बताना है। पत्नी इनकी पेमल दे थी, न कि पीपल दे। पेमल दे थी सुरसरा बनेर में स्थित है। इनका जो तेजा जी को नाग देवता के सुरसरा डसा और उनकी मृत्यु सिंदरी में हुई थी, गलत रहेगा तो ठीक है ना। प्रत्येक चिन्ह जीवा पर सर्पदंश रहेगा। बाबू जी का जन्म 1239 में कोलुमंड में हुआ। इनके पिता का नाम थे धंधल जी राठौड़ था। उसके बाद देखिए जायल नरेश जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गाय को छुड़ाते हो वक्त किस वर्ष बाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1276 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। किस लोक देवता का शब्द स्वाई भोज व सेठू खट्टाणी गुज्जर से तो देवनारायण जी का है। किस लोक देवता का विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से हुआ था? देवनारायण जी का हुआ था। देवनारायण जी का पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। उसने पिपा जी के बारे में सत्य कथन बताने हैं। तो बचपन का नाम प्रताप था, गुफा टोडा भीम थी, छत्री व गरुण थी। नेक्स्ट वीडियो करेंगे दोस्तों, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।